शख्स उस्मान की एपिसोड 142 के पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। एपिसोड के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं कि हम उस कुत्ते को कोनिया पहुंचने से पहले ही मार देंगे। ये उस मंगोल कमांडर की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं तो दोबारा से सिपाहियों का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये वैसल मंगोल कमांडर और इसके साथ दीगर सिपाही जा रहे होते हैं। ये बात करते हैं तो वैसल कहता है कि हमने उसके सिपाहियों को मार दिया था, उसके बेटों को मार दिया था, हम उन सबको खत्म करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो मंगोल कहता है जो ताकत से हुकूमत नहीं कर सकता वो उस ताकत के नीचे कुचला जाता है। जिस शख्स को ये पता हो कि कब अपनी तलवार म्यान में रखनी है वो हमेशा जीतता है। यकूब और उस्मान दोनों ही ताकत रखते हैं, लेकिन इनके सर भी बहुत जल्द गिर जाएंगे। ये हमारी ताकत से अब आश्कार हो चुके हैं। इसके बाद मंगोल कमांडर अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहता है कि हम जल्दी पहुंचेंगे और अपने फौजियों के साथ मुत्तहिद होंगे। अगर किसी का घोड़ा मर जाए तो वो पैदल चल सकता है, लेकिन अगर किसी की हिम्मत मर जाए तो इसका अंजाम हमेशा मौत होता है। इसके बाद ये वहां से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको उस्मान साहब के कुछ जासूस देख लेते हैं और ये कहते हैं कि जल्दी से उस्मान साहब को खबर करो। इसके बाद सरहदी बाजार दिखाया जाता है, जहाँ पर होलोफिरा के साथ सादत खातून मौजूद हैं। सादत खातून कहती हैं क्या आप ठीक है मेरी बेटी? तो होलोफिरा कहती हैं कि जी हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तो सादत खातून कहती हैं कि जो शख्स हक पर होता है उसका सर हमेशा बुलंद होना चाहिए और मुझे तुमसे यही तवक्को थी। इसके बाद सादत खातून कहती हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने तुम पर बगैर सोचे समझे इल्जामात लगाए अब वो जान चुके होंगे और इसके अलावा पूरे बाजार ने तुम्हारी बेगुनाही देखी। इसके बाद सादत खातून वहाँ से चली जाती हैं तो यहाँ पर आइसमा आ जाती हैं। ये आकर कहती हैं होलोफिरा मुझे तुमसे बात करनी है। तो होलोफिरा कहती हैं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं अब और बेअदबी नहीं चाहती अस्मा, मेरी दुकान से चली जाओ वरना। लेकिन अस्मा कहती हैं कि मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। आप जो भी कहती हैं ठीक कहती हैं, मुझे असल में आप पर गुस्सा आ गया था क्योंकि यहाँ पर बाजार में हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है। सबने मुझसे कहा कि तुम्हारे मंगेतर को होलोफिरा ने तुमसे छीन लिया और तुम बस देखती ही रह गई। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सारा गुस्सा आकर तुम पर निकाल दिया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मेरी शादी औरहान साहब से होने वाली है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तो होलोफिरा कहती हैं ठीक है मैंने माफ किया, अब तुम जा सकती हो, लेकिन आइंदा मेरे सामने मत आना। ये सब मंजर मालून खातून और बाला खातून देख रही होती हैं। तो मालून खातून कहती हैं कि मुझे अस्मा की नीयत ठीक लगती है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी तहकीक पूरी करूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला सुनाऊंगी। तो बाला खातून कहती हैं बिल्कुल, किसी से माफी मांगना एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। तो मालून खातून कहती हैं अगर होलोफिरा इस्लाम कबूल कर लेती है तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। जिस पर बाला खातून हाँ में सर हिलाती हैं। फिर उसके बाद बाला खातून कहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी इम्तिहान नहीं रुकते, बच्चे की जिंदगी का हर लम्हा माँ के लिए एक इम्तिहान होता है। फिर मालून खातून पूछती हैं कि क्या आपने गोंजा खातून से के बारे में कोई बात की? तो बाला खातून बताती हैं कि हाँ अलाउद्दीन साहब ने गोंजा खातून से बात कर ली है, लेकिन गोंजा खातून का जवाब अभी तक हमें पता नहीं चला है। फिर वो अलगन खातून से कहती हैं कि आपको क्या लगता है अलगन खातून, गोंजा हमारे लिए एक अच्छी बहू साबित होगी है ना? तो वो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं जानती। अलगन खातून बात छुपाते हुए नजर आती हैं, जिसे बाला खातून समझ जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोंजा खातून शहजादी होलोफिरा के करीब खड़ी होती हैं। वो उनसे बात कर रही होती हैं कि अचानक से यहाँ पर गाजी आ जाता है। ये आकर कहता है कि गोंजा खातून कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो गोंजा खातून कहती हैं कि कौन मेरा इंतजार कर रहा है? तो ये कहता है कि अलाउद्दीन साहब, लेकिन इस दफा आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगा। होलोफिरा गाजी अल्ब को बातों में लगा लेती हैं और उसके बाद उन्हें एक खाने के लिए कुछ देती हैं और कहती हैं कि आप ये खाएं। इतने में गोंजा खातून वहां से चली जाती हैं। तो गाजी अल्ब कहता है कि मुझे उनके साथ जाना था, लेकिन वो जा चुकी। फिर ओरहान साहब आ जाते हैं तो वो आकर कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए भी कुछ लाई हैं होलोफिरा? तो गाजी अल्ब कहता है मैं आपको ये बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये मैंने गोंजा खातून को खोकर हासिल किया है। तो वो कहते हैं ठीक है अब आप जा सकते हैं। इसके बाद वो होलोफिरा से कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो होलोफिरा कहती हैं आप मेरा जवाब जानते हैं? होलोफिरा कहती हैं कि तुम क्यों आए हो ओरहान? तुम जानते हो सबकी नजरें हम पर हैं, तुम यहाँ पर क्या बात करने आए हो? तो ओरहान साहब कहते हैं कि मैंने आपसे एक सवाल किया था। तो होलोफिरा कहती हैं कि मैंने आपको जवाब दे दिया था, मैं मुसलमान नहीं होंगी। तो ओरहान साहब कहते हैं कि आखिर इसमें क्या मसला है होलोफिरा? तुम जानती हो कि जब तुम मुसलमान हो जाओगी तो हम शादी कर सकेंगे। मुझे बताओ कि तुम क्या चीज कबूल नहीं कर पा रही हो, मैं तुम्हें अपने मजहब के बारे में बताऊंगा। एक लम्हे में ही फैसला करके तुम इस सारे मामले को खत्म ना करो। तो होलोफिरा कहती हैं मैं ही क्यों जिसे कुछ कुर्बान करना पड़े ओरहान, मैं कभी मुसलमान नहीं होंगी। ओरहान साहब कहते हैं कि ऐसा ना करो, इस बारे में सोचो। सादत खातून चुप कर ये तमाम मंजर देख रही होती हैं। तो होलोफिरा कहती हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा ओरहान, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो, मैंने जो कहना था वो कह दिया। इसके बाद होलोफिरा वहां से चली जाती हैं। जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है और इसका पीछा उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कर रहे होते हैं। इसके बाद गोंजा खातून और अलाउद्दीन का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर अलाउद्दीन के हाथ में कुछ फूल हैं। वो गोंजा खातून से पूछते हैं कि क्या मसला है? तो गोंजा खातून कहती हैं कि कोई मसला नहीं है। फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं तो फिर आप मुझे जवाब दें। तो गोंजा खातून कहती हैं मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन यही सच है अलाउद्दीन साहब, आपने मुझे गलत समझा। अगर आपको लगता है कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है तो आप गलत हैं। अलाउद्दीन साहब कुछ परेशान हो जाते हैं और आकर और कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं गोंजा? तो गोंजा खातून कहती हैं जो आपने सुना मैं वही कह रही हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। अलाउद्दीन साहब अब मेरे रास्ते से हट जाएं। गोंजा खातून की खास मुलाजिमा
मुअल्लजा ये तमाम मंजर देख रही होती है जिसे सादत खातून ने गोंजा खातून की निगरानी करने के लिए मुकर्रर किया होता है। अलाउद्दीन साहब उसे पुकारते हैं, रोकते हैं, लेकिन गोंजा खातून नहीं रुकती और कहती हैं कि मुझे यहाँ से जाना है। अलाउद्दीन साहब उन्हें बहुत कायल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बात सुने, लेकिन गोंजा खातून कहती हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं। अलाउद्दीन साहब कहते हैं आपने एक दफा पूछा था कि मुझे आप पर एतबार है, तो मुझे आप पर एतबार है इतना ही जितना मुझे खुद पर एतबार है, लेकिन गोंजा खातून उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि मुझसे आप ये तवक्का ना करें कि मैं आपकी बात का यकीन करूं, मुझे आपकी जुबान पर नहीं आपकी आंखों पर यकीन है। गोंजा खातून के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर औरहान साहब आ जाते हैं जो अलाउद्दीन साहब को परेशान देकर कहते हैं कि क्या हुआ। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि गोंजा खातून ने इनकार कर दिया है, जिस पर औरहान साहब कहते हैं ये तो दुख की बात है। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि जब उसने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर इसकी आंखों ने ये जाहिर नहीं किया होता कि वो झूठ बोल रही है तो मैं वाकई सांस नहीं ले पाता। तो औरहान साहब कहते हैं कि आंखें सच बोलती हैं, हम अल्फाज पर यकीन नहीं करेंगे, हम आंखों पर यकीन करेंगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं आपके बारे में क्या कहा। तो औरहान साहब कहते हैं कि मेरे बारे में भी काफी मुश्किल चीजें हैं, वो मुत्तफिक नहीं है, उसने मुसलमान होने से इनकार कर दिया है और ऐसा लगता है कि वो नहीं मानेगी। मैं अपनी माँ और हौला-फिरा के दरमियान फंस सा गया हूँ। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं अब हम क्या करेंगे। तो औरहान साहब कहते हैं कि हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सबसे पहले हम अपना फर्ज अदा करेंगे और फिर इसके बारे में सोचेंगे। औरहान साहब कहते हैं मेरा मसला तो महमद भी है, लेकिन तुम्हारा वाहिद रकीब गाजी है। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं कि ऐसा मत कहें, गाजी एक बहुत मजबूत हरीफ है। फिर वो कहते हैं चलो फिर तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दोबारा से जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर इस मंगोल कमांडार को उस्मान साहब का काफिला घेर लेता है। उस्मान साहब के साथ उनके सिपाही मौजूद हैं जो तीरों से इन पर हमला कर देते हैं और इन लोगों को गिराना शुरू कर देते हैं। ये लोग घोड़ों की ओट में हो जाते हैं क्योंकि तीर अंदाज इन पर हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद उस्मान साहब यहाँ आ जाते हैं और वो अपनी तलवारों से इन पर हमला करते हैं और कहते हैं कि कारा जिलासन जो भी हो अपनी जान दिए बगैर कहाँ जा रहे हो। तो ये कारा जिलासन कहता है कि मैंने कभी महाकावी जंगों में भी अपनी जान नहीं दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तो उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हें मैं ही मारूंगा, जो भी इन सरजमीनों में आकर खून बहाता है वो इन्हीं सरजमीनों में दफन हो जाता है। इसके बाद तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये मंगोल कमांडार भी कहता है कि घोड़ों को छोड़ दो और उसके बाद ये भी हमला कर देता है। बाजार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर गोंजा खातून अभी वापस आई होती हैं, ये बहुत दुखी होती हैं, ये रो रही होती हैं। तो हौला-फिरा इनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं। वो इनको अपने कमरे में ले जाती हैं, इनको वहाँ पर बिठा देती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं, पुरसुकून हो जाएं और फिर मुझे बताएं कि क्या हुआ है। तो गोंजा खातून कहती हैं कि मेरे लिए अब सांस लेना दुश्वार हो रहा है। हौला-फिरा के बार बार पूछने पर वो कहती हैं कि आपको याद है मैंने आपको एक मसला बताया था, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहेगी। तो हौला-फिरा कहती हैं कि ठीक है मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन बताओ तुम्हें उदास करने वाली चीज क्या है। तो गोंजा खातून कहती हैं कि तुमने कहा था कि औरहान से तुम्हारा रिश्ता तकरीबन नामुमकिन है, तो अब मेरा रिश्ता भी बिल्कुल नामुमकिन है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो हौला-फिरा कहती हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, कि आपके खानदानों के दरमियान में कोई वजह हुई। तो ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसे खत्म ना किया जा सके। तो गोंजा खातून कहती है नहीं हौला-फिरा अब हमारे दरमियान कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने अलाउद्दीन को बता दिया है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। तो हौला-फिरा कहती है कि तुमने ये क्या किया गोंजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गोंजा खातून कहती हैं मैंने ऐसा ही किया। तो हौला-फिरा पूछती हैं कि बताओ अलाउद्दीन ने क्या कहा। तो गोंजा खातून कहती हैं कि उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया, अब मैं यहाँ से जाकर कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब और इस मंगोल कमांडार के दरमियान मुकाबला जारी है। ये मंगोल कमांडार कहता है कि तुमने अलखानी रियासत का गजब अपनी तरफ खींच लिया है उस्मान, सरहदी इलाके खून में डूब जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हम मौत से हरगिज नहीं डरते, हम हमेशा बातिल के खिलाफ हक की राह पर गामजन रहेंगे। जहाँ उस्मान साहब के सिपाही इन मंगोल कमांडारों पर भारी पड़ रहे होते हैं, यहीं पर उस्मान साहब इस मंगोल कमांडार को तकरीबन जेर करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे इसकी तलवार गिर जाती है और ये तकरीबन जख्मी हो जाता है। यहाँ पर जेर कुतैबी उस्मान साहब के साथ मिलकर इन तमाम मंगोलों के साथ लड़ने में मशगूल होता है कि अचानक से इस पर एक शख्स पीछे से हमला करता है जिसे बुरहान साहब अपने तीर से मार कर जख्मी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि क्या तुम्हारा हाथ दोनों तलवारों से लड़ने के काबिल हो गया भाई। तो उसके बाद जेर कुतैबी साहब तलवार से हमला करते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। इसके बाद बुरहान साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने पीछे भी नजर रखनी चाहिए। जेर कुतैबी साहब कहते हैं कि जब तुम मुझे भाई कहते हो तो फिर तुम ही नजर रखो। इसके बाद ये दोनों सिपाही मिलकर दुश्मनों को खत्म करने लग जाते हैं। लड़ते हुए उस्मान साहब इस मंगोल कमांडार की बढ़कर तलवार उठा लेते हैं, जिस पर ये काला जिलोसन कहता है कि मेरी तलवार मत उठाना उस्मान। यूं लगता है जैसे इस शख्स की जान इसकी तलवार में ही है, लेकिन उस्मान साहब इसकी तलवार उठा लेते हैं। इसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा और एक तारीख रकम करूंगा और एक नई कहानी लिखूंगा। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हारी कहानी महज एक अफसाना होगी जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।